गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के अंतर्गत यह बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक मृतप्राय बॉक्स के समान है, अर्थात यह कंप्यूटर का दिमाग है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। इसी की सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स का सहारा लेता है। इन डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स को संभालने के लिए एक अलग और विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से यह प्रोग्राम जाना जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जान फूंक देता है। इस प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर निर्जीव बॉक्स के समान ही माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम तथा एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहा जाता है। इस बेहद जरूरी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी कंप्यूटर का उपयोग सही ढंग से करने में मदद मिल सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। यह यूज़र तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्य कम्युनिकेशन लिंक का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, जिससे अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर को काम करने में सहायता होती है या उन्हें काम करने लायक बनाता है, और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी? कंप्यूटर को जान फूंकने के लिए, कंप्यूटर को चलायमान बनाने के लिए, यूज़र की सुविधाओं के लिए, अर्थात हम कंप्यूटर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है या ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य है, उनको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में डिस्क पर स्टोर किया हुआ मिलता है तथा जब भी हमें कंप्यूटर पर कार्य करना होता है तो इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जो प्रोग्राम बूटिंग के दौरान कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में या मेमोरी में चले जाते हैं, उन्हें रेजिडेंट प्रोग्राम कहते हैं, और जो डिस्क पर ही रहते हैं या डिस्क पर ही स्टोर रहते हैं, उन्हें नॉन रेजिडेंट प्रोग्राम कहते हैं।
हमारे पास कितना ही आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर क्यों ना हो, कितना ही मॉडर्न इक्विपमेंट क्यों ना हो, लेकिन कितना ही अच्छा अच्छा एप्लीकेशन प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसके अभाव में कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। वह केवल एक मशीन मात्र ही रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य इस प्रकार से है। पहला है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाना। दूसरा है हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेना। नेक्स्ट है सरल माध्यम उपलब्ध करवाना। चौथा है विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कार्य करना, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से फाइल प्रबंधन, पेरिफेरल डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन, सीपीयू प्रबंधन इत्यादि आते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, फॉल्ट डायग्नोसिस करना, कम्युनिकेशन विथ यूज़र एंड लास्ट है अकाउंटिंग। अब हम इन सभी कार्यों को विस्तार से देख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाना। कंप्यूटर सिस्टम यूज़र द्वारा प्रविष्ट डेटा को बाइनरी संख्या में ही समझता है। बाइनरी संख्या से तात्पर्य 0 और 1। जबकि यूज़र कंप्यूटर को जो भी निर्देश देता है वह बाइनरी लैंग्वेज में नहीं देता है। इसलिए यूज़र इंटरफेस को उसकी भाषा में ही तैयार करने के सहूलियत जो प्रदान करता है, या कंप्यूटर को यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को समझने के लिए जो सहायता करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेना। जब यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो वार्तालाप होती है उसके बारे में यूज़र को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए अनुपयोगी होती है। इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम छिपा लेता है और हमें केवल आउटपुट ही दिखाई देता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि यूज़र का सामना हार्डवेयर की भारी भरकम सूचनाओं से नहीं होता है। और नेक्स्ट है सरल माध्यम उपलब्ध कराना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह यूज़र को सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है। और यह किस प्रकार से करवाता है? आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित है। और ये GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि कमांड देने के लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग या कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे आइकन के माध्यम से पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए डेस्कटॉप आइकन, यानी यदि आपको कंप्यूटर फाइल पर जाना है तो आप माई कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं और उस पर पहुंच जाते हैं। GUI यूज़र फ्रेंडली व अत्यधिक प्रभावकारी होता है। आज हमने
ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के अंतर्गत केवल 3 कार्य ही देखे हैं। अन्य कार्य जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कार्य और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और उसके अलावा फॉल्ट डायग्नोसिस और कम्युनिकेशन विथ यूज़र एंड अकाउंटिंग को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।